राधे राधे दोस्तों, प्रीति से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांता अभी आपने मर्दानी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे दिख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज है शुक्रवार और कल था मेरा पूजा यानी कि फास्टिंग। तो आज थोड़ा सा मेरा चेहरा डल लग रहा होगा आप सभी को, क्योंकि कल मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाई हूँ। कुछ भी तो नहीं बोलूँगी, केला खाई थी और प्रसाद के नाम पे लड्डू था, लड्डू खाई हूँ। तो बस इतना ही खा के मैं थी। रात को मैंने सोचा था कि और कुछ खाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा घटना मेरे घर में घट गया ना कि जिसकी वजह से मेरे को एकदम भूख मतलब था ही नहीं और इच्छा भी मर गया, मन नहीं किया खाने का। वो कौन सी बात है, कौन सी घटना है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आप सभी को बताऊँगी। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहना और प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दो, ताकि मैं ना जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ हो सकता है, वो सारी चीज़ें ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब इंसान का गुस्सा दिमाग में चढ़ता है, क्रोध, तब इंसान बहुत अपशब्द बोलता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई लाचार है, बेबस है, अगर वो परेशान है, वैसे इंसान को परेशान करिएगा तो उसकी दोस्तों दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। और मैं हमेशा चाहती हूँ मैं लोगों को दुआ ही दूँ, किसी को भी मैं बद्दुआ नहीं देना चाहती हूँ, किसी को भी नहीं। बस मेरी इतना ही रिक्वेस्ट है कि लोग मुझे बस परेशान ना करें। और मैं अभी सारी बातें बताऊंगी कि सही में मेरी दुआ बद्दुआ दोनों लगती है दोस्तों। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं इंसान जब रोता है ना दोस्तों, दिल से, रूह से रो जाता है ना, अंदर से, आत्मा से, तो उसका फिर ऊपर वाला सुनता है। और मेरे साथ क्या कंडीशन है ये आप सभी को पता है। तो क्या बातें हैं मैं बताऊंगी, तुरंत बताऊंगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूंगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहना। अभी हो रही है दोस्तों हमारे तरफ खूब सारा बारिश, क्योंकि अभी बज गया 1 और 1 बज गया। आज मैं क्लास भी नहीं गई क्योंकि मैं थोड़ी थक गई, बहुत टायर्ड हो गई थी और घर का काम भी हो जाता है। तो मैं सोची कि आज ना जाऊँ क्लास। जाने का मन मेरा बहुत करता है पढ़ाई का, क्योंकि वो पढ़ाई वगैरह हो रहा है, कंप्यूटर पे एक्सेल वगैरह सिखाया जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। एक्सेल पे ही काम होता है ऑफिस वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं सीखी थी, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज उतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं सीख रही हूँ तो इंटरेस्टिंग है। प्लस हम जैसे बच्चे होते हैं तो हमारा मन लग जाता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन ये मेरे बच्चे वहाँ पर बहुत तंग करते हैं, बाबू स्पेशली पोटी करेंगे तो ये तो वो। और वहाँ क्या है कि हमारा बाथरूम वहाँ तो है ही नहीं, तो दिक्कत होता है। अब बहुत सारी बारिश हो रही है दोस्तों, बहुत सारा। और मेरे घर में एक और सिचुएशन है जो बहुत जल्द हमको ठीक करना होगा। बारिश दोस्तों एकदम शुरू हो चुका है, देखिए खूब सारा बारिश है। मेरा इधर का पेड़ वगैरह सब गिर गया है, झुक गया कल ही से, और इसको मैं कैसे ठीक करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम है, दुख हो रहा है मुझे ये देख करके, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। यहाँ देखिए ये सीढ़ी का पानी है, जब तेज़ी से पानी होता है ना दोस्तों तो वहाँ पे पानी इस तरीके से गिरता है, ऐसे गिरता है पानी। और वहाँ पे दोस्तों मेरा डोभो बंधा हुआ है, वहाँ पे डोभो बंधा हुआ है और वहीं पे रहता है, जो मुझे बहुत दुख होता है उसको देख करके। और कहीं भी उसको ला के बांध नहीं सकते, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है दोस्तों। इस जगह पे भी अगर मैं ला के बांधती हूँ ना, तो यहाँ भी क्या है ना, घुस जाता है पूरा पानी, ठीक है। इस जगह से पानी पूरा घुसता है, हमारा यहाँ तक पानी आ जाता है, ठीक है। और रूम में हम उसको बांध नहीं सकते हैं, ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना जिस तरीके से वहाँ पे दोस्तों ईंट दस्त पूरा इतना टुकड़ा टुकड़ा है कि हम अभी डोबो को नहीं खोल सकते हैं। मतलब वहाँ से खोल करके ला के हम जब तक बारिश है तब तक उस बच्चे को इधर आसपास हम रख सकते हैं बैठा करके, लेकिन बच्चे उसको ला नहीं सकते हैं, बच्चे को गिरा देगा। मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ, अगर किसी तरह जा भी सकूँगी तो फिर उसको लेके नहीं आ पाऊँगी, मेरे भी हाथ पैर टूट जाएंगे जो थोड़े मोड़े बचे। मतलब मैं इतनी कन्फ्यूजन और इतनी परेशान रहती हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ। और डोबो को अगर अभी हम वहाँ से खोल दे, जाके खुलवा दे बच्चों को, तो डोबो क्या है ना, बहुत बदतमीज़ है, वो इधर नहीं आएगा, वो सीधा भाग जाएगा। अभी तो वो जिस जगह पे है पानी गिर रहा है तो डायरेक्ट उस पर नहीं गिर रहा है, इस साइड में कॉर्नर है, उधर सूखा हुआ है तो उधर बचा हुआ है, नीचे पानी है, थोड़ी देर में अब्जॉर्ब हो जाएगा जैसे बारिश छूटेगी, लेकिन वो भीग नहीं रहा है। बट अगर वो बाहर जाता है तो पूरी तरीके से भीग जाएगा और बीमार हो जाएगा, और फिर उसको पकड़ना दोस्तों नामुमकिन है, नहीं पकड़ सकते हैं। तो मैं क्या करूं, हम लोग कोशिश में हैं, बहुत जल्द हम लोग ये सीढ़ी का काम करेंगे, ऊपर में उठाएंगे, इसका रूम पैक कर देंगे, तो उधर पूरा फिनिशिंग कर देंगे, तो डोबो के लिए बहुत अच्छा वाला हो जाएगा दोस्तों। फिर डोबो को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना धूप में और ना तो बरसात में। बस आप लोग जल्दी से दुआ ना कि बस जल्दी से हमारा पैसों का
जाम हो जाए तो हम उधर बना दें। दुख बहुत है, लेकिन मैं मजबूर भी बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ठीक रहती अभी, अब उसी तरह उसको ला सकती तो मैं इधर कर लेती, लेकिन बच्चे भी बहुत छोटे हैं, आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो बच्चा वहाँ पे है, लेकिन तकलीफ़ मुझे यहाँ पे हो रही है। और जैसे अपने बच्चे होते हैं ना, बारिश में धूप वाली, तो उसको देख करके जो दुख होता है ना, वही दुख मुझे इस बच्चे के साथ होता है। अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे करता है ना, तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। उसका रोने का मतलब कि क्या उसको दुख हो गया, क्या तकलीफ़ हो गया, ऐसा मुझे फील होता है। अच्छा, सोनाली बहन, कल परसों की वीडियो में आपने कमेंट किया था कि डोबो रो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा करके। तो मैं बता दूँ, वो रोता नहीं है जल्दी, नहीं, वो रोता ही नहीं है। उसको भी हम लोग को ऐसा कोई दुख देते नहीं, खाना पीना हम जितना खाते उतना देते हैं। वो बस अभी बोलूँगी तो कुछ लोग कहेंगे कि ये धर्म को टारगेट कर रही है, इसीलिए मैं ये बात आप लोग को नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपने बोला है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। हमारे यहाँ इधर जितना 4-5 बार अजान होता है टाइम पे, आप लोग को पता होगा। तो जब भी दोस्तों टाइम पे अजान होता है ना, जिस टाइम पे, वो उसी टाइम पे वैसे आवाज़ करता है। और जितनी देर तक नमाज चलेगा ना, नमाज के जितनी देर तक, वो उतनी देर तक वैसे करता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आपको मैं सुना दूंगी, टाइम भी दिखा दूंगी कि उतने टाइम पे ही वो करता है। और मेरे घर में जितने लोग आते हैं उनको सबको पता है कि वो अजान के वक्त वैसे करता है, ठीक है। बस वो रोता नहीं है, इसीलिए आप लोग मत सोचना कि वो रो रहा है तो मतलब बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आवाज़ करता है। और यहाँ बहुत जोर बादल बिजली कड़क रहा, वो तो अच्छा है कि हम सब पूरा परिवार यहाँ पे है, सिर्फ मेरा हस्बैंड को छोड़ के। ये दोस्तों अचार है जो मैंने आम लाया था, तो मैं चेक कर रही थी देख करके कि ख़राब तो नहीं हो गया बोल करके, तो मैंने लगा ली। कहाँ मंगाई हूँ, स्कूल लगा ली देखने के लिए, खा के देखूँगी एक अचार, क्योंकि इसमें हम लोग रेडीमेड मसाला डाले हैं ना, तो मेरे को लग रहा है कहीं ख़राब हो गया तो। नाइस, अच्छा, पहली बार बनाया दोस्तों, पहली बार आम का अचार, और खाने में लाजवाब। मुझे इसकी आवाज़ से बहुत डर लगता है, आपको डर लगता है कि नहीं? और बहुत लाजवाब, मैं डर से नहीं खा रही थी, होता है ना अपना बनाया हुआ, लगता है कैसा होगा तो पहले ट्राई नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं अब तक जितनी अचार खाई हूँ ना, उन सारे अचारों में इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये डब्बा जल्दी खत्म हो जाएगा। भगवान, मेरे को घर बना, अरे इधर 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 कारपेट हटाओ सगुन, इस रूम में भी हटाना, मोड़ो, कारपेट में पानी गिर रहा है, मोड़ना उधर, जल्दी करो सगुन, कारपेट को इधर से समेटो, उधर करो, इधर से मोड़ो, इधर से उधर गोल करो ना लंबा, हाँ हाँ पूरा मोड़ना उधर, बक्से तरफ ले जाओ, और वहां देखिए बारिश का पानी, यहाँ देखिए बारिश का पानी, जा 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 वहां पे वो ठीक करो, वो हटा, पोली बैग वहां से, पोली बैग हटा, यहाँ से बारिश हो रहा, इधर का पानी रहता तो इधर से होता है, उधर रखो उसको, बक्से ऊपर रखो, यहाँ रखो, वहाँ, हाँ। और जहाँ पे पानी है ना, वहाँ पे पैर पोंछने वाला दे दो, उसका पानी ये हो जाएगा, दे दो, दोनों उधर लंबा करके सगुन, टाइम लगा रही है, पानी पूरा इधर आ रहा है, यहाँ तक बारिश का पानी आ गया इधर से। ये है दोस्तों मेरे हस्बैंड का कपड़ा है ना, और ये पूरा कपड़ा दोनों का दोनों खून से लथपथ है और फट भी गया है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि क्यों मेरी बद्दुआओं से आप सभी को, चाहे हर किसी को बचना चाहिए। और मैं डरा नहीं रही दोस्तों, मैं बस यही कह रही कि मुझे फिजूल का परेशान कोई भी ना करे। जब तक आप परेशान ना करोगे, मैं किसी को कुछ भी उल्टी सीधी गालियाँ नहीं दूंगी, बद्दुआएं नहीं दूंगी। ये आपको दिख रहा होगा, ये गंदा जैसा लग रहा है, लेकिन ये गंदा नहीं है, ये ब्लड है। और ब्लड इतने ख़राब तरीके से है कि आप लोग को सब जगह दिखेगा। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है और इधर कहीं और होगा, दिखा रहे आप लोग को बता रहे हैं कि ये चोट कैसे लगा, इसमें खून कैसे आया है, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी को। ये इधर का है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा
ये कल का चोट है, कल का। और ये हो गया उसका जींस का, और ये शर्ट का कपड़ा मैं दिखा रही हूँ आपको ऊपर का। ये है दोस्तों, ये कपड़ा देखो बुरी तरीके से। मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा अवेयर करती हूँ, हमेशा, लेकिन मैं क्या बोलूँ, हो जाता है ना तो दुख मुझे भी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। और ये हर किसी को पता है कि अपने आदमी को इंसान कितना भी कुछ भी बोलता है, लेकिन जब तकलीफ होता है तो सबसे पहले अपना जो होता है ना उसको ही लगता है। और क्या बात है, मैं सारी चीज़ें आप सभी के साथ बता रही हूँ। ये क्या हुआ, कल मैंने बृहस्पतिवार पूजा किया था, बृहस्पतिवार। तो हर संडे को मैं पूजा करती हूँ और मैं चली जाती हूँ क्लास। और बहुत मुश्किल से मैं घर, क्लास, बच्चे सब कुछ बहुत मुश्किल से मेंटेन कर रही हूँ। और इसके पीछे भी मेरा पति का ही हाथ है। अगर वो मुझे इतना मेंटली सुकून देता तो मुझे सिक्योरिटी मिलती कि हाँ पति है, मेरा घर है, सब कुछ है, तो मुझे दोनों पैरों से डिजाबल होने के बाद इतना यहाँ वहाँ छटपटाने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं दोस्तों इतना नहीं खाती हूँ और मेरे खर्चे भी ज़्यादा नहीं है, मगर मैं बच्चों की भविष्य के लिए दिन रात लगी हुई हूँ अपने लेवल पे, अपने स्तर पे, कि हाँ मैं लगी रहूँगी तो मे भी कल को कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं सबके साथ हूँ, सोशल मीडिया से लेके हर एक जगह पे एक्टिव हूँ मैं। कल मैं पूजा कर रही थी, मैंने मेरे पति को कितनी बार कहा है कि मुझे प्लीज़ हल्ला उल्ला मत कराया करो, बच्चे बहुत दिमाग खाते हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं से कुछ भी अब होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ और करूँगी। और लेकिन इसका आदत अनुसार हर जिस दिन पूजा रहे, दिवाली हो, दुर्गा पूजा, होली, चाहे तो आप कुछ पूजा घर में करने का सोचो, ये बाकी दिन तो ठीक भी रहेगा, लेकिन पूजा वाले दिन बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। वही इसने कल किया। मैं सारा काम कर ली, मैं इसको सुबह 6 बजे उठा रही थी कि उठ जाओ 6 बजे, मुझे क्लास जाना है, थोड़ी सी मेरे घर के कामों में मदद कर दो। मदद वही थोड़ी सी झाड़ू और पोछा और थोड़ी सी बर्तन होती है रात का, तो वो मैं कराती हूँ। ज़्यादा नहीं रहता है, कुकर वगैरह ये सब नहीं रहता है, छोटे छोटे बर्तन, तो वो प्लेट, कटोरी, वही सब, तो वो सब बोलती हूँ। इसको बोला मैंने उठ जाओ, इसने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर में उठूँगा। मैंने बोला ठीक है, तुम थोड़ी देर में उठ जाना, तुम छोड़ दिए। फिर बाजू में ही हम वीडियो एडिटिंग करने लगे और अपलोड करने लगे। 1 घंटा लगा, फिर मैं किचन आ गई। मैं किचन आई तो आकर के रोटी बनाई और रात का सब्जी था वो गर्म किया मैंने। उसके बाद मेरा प्लानिंग था तुरंत से घर थोड़ा सा पोंछ दे, उसके बाद मैं बस पूजा करने चली जाऊँ। 1 घंटा लगता है और रोज़ ये अपने अनुसार करता है, तो मैं उतनी उंगली नहीं करती हूँ। आप लोग वीडियो में देखते होंगे, लेकिन जिस दिन मैं उंगली करती हूँ उस दिन वीडियो बनाती हूँ, बाकी दिन मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ा सा उठ के जल्दी से पोछा लगा दो। इस आदमी ने बोला रुको ना, अभी रुको ना, हम अभी आते हैं डोबो को घुमा के। डोबो को घुमाना जरूरी है, बट उसको थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइल्स में पानी सूखता नहीं है दोस्तों, तो हम बैठ के कैसे पूजा करेंगे। और बिना घर को झाड़ू पोछा किए बाकी घर में पूजा पाठ नहीं होता है और मन नहीं भरता है, ठीक है। तो जब कर रही हूँ तो अच्छे से करना चाहती हूँ और थोड़ी थोड़ी एनर्जी में बचा के रखूँगी, तो मैं दिन भर फिर निकालूंगी। जब मैंने इसको कहा तो इस बंदे ने वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जबकि करना कुछ नहीं था, इसको बहस करना कतई नहीं होता है मेरे साथ। ये चुप हो जाए ना तो बात मेरे घर का बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक तो गलती भी करता है और फिर ऊपर चढ़ के बोलता है, बस यही सारी चीज़ों में बातें बढ़ जाती है। मेरे को इतना बुरा लगा कि हर दिन मैं पूजा पाठ सब कुछ घर परिवार के लिए कर रही हूँ, फिर भी तुम लोग नहीं समझते हो, क्या फायदा फिर ऐसे पूजा पाठ करने का। और यही कारण दोस्तों कि मैं पूजा नहीं करती थी। बहुत सालों बाद आज मैंने पूजा करना शुरू किया, क्योंकि खराब लगता है कि कैसी मैं औरत हूँ कि एक घर में अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, घंटी तक नहीं बजाती हूँ और सुबह उठ के मैं खाने लग जाती हूँ। बहुत गंदा फील होता था। तो यही सब कारण कि मैं रोज़ तो नहीं कर सकूँगी, एक दिन मैं टाइम निकाल के समय मैनेज करके मैं कर लूँगी। तो बकवास शुरू हो गया। मेरे को इतना पूरा बोला, हमारे बीच में काफ़ी बहस हुई। फिर भी मैंने सोचा पूजा तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा ही यही करता है। मैं पूजा करने तो बैठ गई दोस्तों, लेकिन मैं बहुत रोई भगवान के सामने। मैं बहुत अपने आप जो कहते हैं ना आंसू निकलना, वो हो गया। अब मैं उसी समय मुझे डर लगने लगा कि मैं क्या करूँ, पूजा छोड़ दूँ, क्या करूँ, क्योंकि भगवान के पास रोना आप समझ लीजिए कि वो अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। और मैं जब भी भगवान जी के पास रोती हूँ ना, मैं अभी का बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग का बात कर रही हूँ, भगवान मेरी सुनते ही सुनते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने इसको कहा कि ऐसा हो जाए, लेकिन
निकलता है ना मन में कि जिसके लिए हम रो रहे हैं तो इंसान को उसी को बुरा लगेगा ना। तो वही सारी चीजें हुई। रात को मैं पूजा वूजा की और फिर मैं चली गई। कल मैंने गुस्से में इसको खाना भी नहीं दिया, जबकि इसने निकाला था, मैं वापस निकाल के डोबो को दे दी खाना, दूध रोटी था, क्योंकि ये मुझे तंग करता है, फिर मेरा बना हुआ खाना हमेशा खा लेता है। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है कि क्यों ऐसे करते हो, जब तुमको मेरा बना हुआ खाना है, घर में रहना, बच्चों के साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन तुम करो ना। हमें इंसान है दोस्तों, थक चुके हैं अकेले करते करते। और मैं भी बहुत सारी अब वही मुंह से जो निकलता है आप शब्द वगैरह वही निकाली। क्लास गई, मुझे भी वहां भी बहुत अजीब गुस्सा भी आ रहा था, प्लस मुझे ये भी लग रहा था कि मैं इतने देर तक भगवान का पूजा की हूँ, प्लस रोती हुई आई हूँ, पता नहीं क्या होगा। और फिर रात को शाम को 2 बजे 3 बजे इसने मुझे मैसेज किया कि मेंढक आ रहा है, हटा दो। इसने मुझे मैसेज किया कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, तुम खाना लेके आ, अपना सब्जी उब्जी लेके चली जाना। तो जामताड़ा जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। तो हम बोले कि ऐसे कैसे अचानक। तो उसने PDF भेज दिया जो उसका टिकट का था। मैंने देखा तो कल शाम का ही था। तो हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब PDF देख लिए, समय भी देख लिए, टाइम भी। तो मुझे एक चीज़ खटका कि तुरंत से ऐसे कैसे बन जाता है, टाइम लगता है। अभी तो सुबह भी तू बोल सकता था, रात में भी बोला, लेकिन कुछ बोला नहीं, अचानक मुझे ये कर दिया और लड़ाई भी हुई हमारी। फिर भी हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैं ना सब्जी लेते हुए आ गई घर। उसके बाद हम चले गए अपनी फ्रेंड के यहाँ, मतलब आकांक्षा के यहाँ। तो वहाँ पे ऊपर में ही बैठ के बात कर रहे थे। 2-3 घंटा हम गाड़ी में ही रहे, आकांक्षा की मम्मी वहीं रही, बात उठ किए। फिर हम आए यहाँ पे 7 बजे जब घर आए तो जैसे हम लोग कपड़ा उपड़ा खोल रहे थे तो दरवाजा नॉक हुआ। तो हम लोग तो पहले डर गए क्योंकि इसके पापा का हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो बोला था हम उधर ही से चले जाएंगे। जब हम बोले क्या हुआ, कौन है, तो बोले खोलो ना, दिमाग मत खराब करो, ऐसे करके। तो हमको लगा क्या हुआ, आया वापस तो फिर से देखे लंगड़ाते हुए आ रहा है, पूरा पैर में, यहाँ पे हाथ में यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है और पैर में घुटने के नीचे पट्टी बंधा हुआ है और हाँ यहाँ पे और स्टिचिंग था। तब हमको बोला फिर से कि गाड़ी का उसका एक्सीडेंट हो गया। आप सोचो कि हटो वहाँ से, छाया मत करो, सोचो कि कितना बुरा लगता है। अभी हुआ उसके साथ, तकलीफ मुझे हो रही है ना। मैं भले नहीं सो कर पाती हूँ, चाहे मैं अपना हमेशा गुस्सा ही जाहिर करती हूँ, प्यार नहीं सो कर पाती हूँ, लेकिन आप सभी को पता है कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, ठीक है। बुरा तो लगता है। आज अगर इसके चुप कहने का मतलब है दोस्तों। और तो फिर रात में मैं खाना नहीं खाई। फिर ये कपड़ा उपड़ा लिया, ये कपड़ा पहन के, यही कपड़ा पहना था तो इसको खोल के फिर लोअर वगैरह पहना, लूजर जो होता है लोअर, वो पहन के गया। और मैं खाना नहीं खाई, बच्चों के लिए सिर्फ मैंने भुजिया बनाया और सुबह का रोटी था वही खा के गए। तकलीफ की गुस्से में तो अब शब्द बोल देता आदमी। आज अगर इसके साथ कुछ होता है ना दोस्तों, लोग मेरी तो नहीं देखते मेरी तकलीफ कि कितना मुझे परेशान करता है, तब जाके मैं गालियाँ बकती हूँ, बद्दुआएं देती हूँ। अब मैं बद्दुआएं देती हूँ, जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, जब मुझे बुरा लगता है तो मैं बोलती हूँ। तो मेरे जगह पे होगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि कितना तकलीफ होता है इस तरीके में जिंदगी जीना, है ना। सोशल मीडिया पे लोग मेरी सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, मेरी तकलीफें नहीं दिखते हैं, ना सुनना चाहते, ना जानना चाहते, ना उनको मतलब है। लेकिन कल को अगर इस बंदे के साथ कुछ होता है ना, चाहे कभी कुछ, सारे लोग मुझे दोष देंगे क्योंकि मैं दिखाती हूँ अपनी चीज़ें कि मैं क्या परेशान हूँ, कैसे चिल्लाती हूँ, कैसे गुस्सा करती हूँ। सब लोग बोलेंगे तुम ही कारण हो, तुम ही इसको ऐसे क्यों वैसे क्यों। मैं इन सारी चीज़ों से डरती नहीं हूँ, ना मुझे फर्क पड़ता है, ठीक है। लोग क्या कहते नहीं कहते हैं, कहेंगे क्या वो भी नहीं पता। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस आदमी को सुधर जाना चाहिए। इसने जितनी 10-12 साल हो गया मेरी शादी को, आज शादी का सालगिरह भी है, आज 30 मई 2014, इसी साल को मेरी शादी हुई थी। तब से लेके अब तक हर रोज का मेरा यही कहानी है। तो क्या मैं चिढ़ती नहीं हूँ, मैं ऊबती नहीं हूँ और ज़्यादा तो कुछ तुमसे चाहती भी नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा दोस्तों कि मुझे दुनिया दो, रिश्तेदारी दो, सबने रिजेक्ट मारा। मैंने कहा चलो मैं उस लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे सब लोग ये कर दिए। मैं इस रिश्ते से, मैं इस शादी से इतनी जलील हुई हूँ ना, इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, घर से धक्के मार के निकालना, चाहे वो मेरा मायका हो, चाहे वो मेरा ससुराल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे हर जगह हो, मुझे मतलब कि सब जगह से मैं धक्के खाई हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसी हूँ और वो बंदा ठीक ठाक है। बस इसी वजह से सबकी नज़रों में मैं गिरी हूँ। मेरा आदमी का सपोर्ट नहीं रहा, इसीलिए मुझे लोगों ने बहुत कुछ सुनाया। मैं अब सारी चीज़ों से थक चुकी हूँ दोस्तों। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी बद्दुआएं ना लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है ना तो मुझे भी तकलीफ़ होती है और
किसी को इतना पिंच मत करो कि वो तुम्हारे नाम लेके ना भगवान के पास रोने बैठ जाए। मैं हर किसी को यही बोल रही हूँ, और मेरा आंसू दोस्तों कभी भी बेकार नहीं जाता है। मैं यही बोलती हूँ कि कोशिश यही करो, अगर अच्छा कर पाते हो तो कर दो, लेकिन बुरा करने का कोशिश ना करो। और दुआ और बददुआ दोस्तों दोनों लगता है, दोनों लगता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। जितने लोगों ने मुझे तकलीफ दिया है ना, मैं उन सब का देख लिया है। अब मैं अब भी चाहती हूँ मैं किसी को कभी कुछ बुरा ना बोलूँ, जहाँ तक हो तो अच्छा बोलूँ। लेकिन लोग कोशिश करें तभी तो। दिन रात मेरे को चिड़चिड़ा के रख दिया जाता है, दिन रात। इस बंदे से मैं इतना भी उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं बीमार हो जाऊँ ना तो मुझे 2 रोटी बना के दे, चाहे तो 1 गिलास गर्म पानी करके दे, चाहे मेरे बच्चों को खाना बना के खिला दे, खिचड़ी ही क्यों ना हो, खिचड़ी ही खिला दे। तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ? क्या मेरे शरीर में इतना ताकत है? किसी भी एंगल में तो समझना होगा ना कि हाँ चलो ठीक है, इसको मैं परेशान नहीं करता हूँ। मैं बहुत कर रही हूँ दोस्तों, मैं बहुत कर रही हूँ। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता कि मैं चिल्ला रही हूँ तो मैं इस बंदे का ख्याल नहीं रख रही हूँ, चाहे चीज़ें नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागती हूँ ना, जस्ट बिकॉज इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आता है। अगर मैं सारी चीज़ें इग्नोर कर पाती ना तो मैं भी बहुत बिंदास रहती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे चल गया ना कल, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ एकदम से। सोचो पूरा पैर में स्टिच लगा हुआ है नीचे तरफ। मैं वीडियोज नहीं बनाई क्योंकि क्या करूँ ये सारी चीज़ें करके, लेकिन अभी मुझे बताना जरूरी लगा क्योंकि और भी लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, दुनियादारी। मत करो, मेरी गालियाँ लेके ना इस दुनिया में खुशी से तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम जैसे लोग किसी का ना छीनते नहीं है ना किसी का बिगाड़ने जाते हैं। हमारा हालात, हमारा सिचुएशन खुद ही इतना अजीब रहता है कि हम उसी में उलझे हुए रहते हैं, है ना। हमारे लिए हर चीज़ स्ट्रगल से भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को परेशान करोगे तो सीधा ऊपर से पनिशमेंट मिलेगा और कहीं से नहीं। चलिए, जितने लोग सपोर्ट करते बस उतने लोगों से उम्मीद है, बाकी लोग तो हर बात पे मुझे ब्लेम करते हैं, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं भी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ, कोई भी नहीं चाहेगा। भले दूर चले जाओ, अलग रह लो, जो करना है वो कर लो, मगर साथ रह के किसी की गालियाँ मत खाओ, किसी की बददुआएं मत लो। अपनी अपनी ज़िंदगी दोस्तों सुकून से जियो। मैं भी जीना चाहती हूँ और मैंने शुरू भी कर दिया है। मैं अपनी सारी चीज़ें करती हूँ, तुम्हें भी हक है, तुम जाओ। मुझे घर का ज़रूरत था, मुझे बच्चे चाहिए थे, क्योंकि मैं किसी के बिस्तर के लिए सीमित नहीं थी ना हूँ। मैं भी इज्जत की हकदार हूँ, जो मुझे मिल गया है मेरे को इतना काफ़ी है। अब अगर तुम्हारा मन करता है, तुमको लगता है तो तुम चले जाओ। मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगी, अपना घर चला लूँगी, इतना कॉन्फिडेंस दोस्तों मेरे में है। बस यही तक बात था दोस्तों, यही बताना था मुझे। आएगा कल या परसों तो मैं कोशिश करूँगी कि स्टिचेस में देखूँ और दिखाऊँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं, सिर्फ हाथ का जख्म मैंने यहाँ पे देखा था। जो ऐसे कोई गिरता है तो ऐसे ही लगता है चोट, है ना। रोड पे गिरने का आप सभी को पता है कि कितना भयानक होता है। और मैं पूजा भी इसीलिए नहीं करती थी, क्योंकि मैं पूजा करके किसी को गालियाँ देना नहीं चाहती हूँ। बाकी दिन आप गाली दे दो, ये कर लो, वो कर लो, वो अलग बात होता है, लेकिन आप फास्टिंग में हो, पूजा में हो, बैठे हो, कौन समय में आपके मुंह में कौन क्या बैठा है, क्या निकल जाए। मत करो ना, मैं यही कहती हूँ, मत करो ना, मत करो।